हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। कल के अध्याय में आपने सुना कि किन किन पुष्पों से और किस किस धान्य से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसके पश्चात आपको क्या परिणाम देते हैं। आज के इस अध्याय में भगवान भोलेनाथ द्वारा सृष्टि की रचना का प्रसंग है। तो आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता से सृष्टि की रचना का अद्भुत प्रसंग। इस प्रसंग को सुनने के बाद आप ये जान जाएंगे कि इस संसार के स्वामी भगवान शिव ही हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम विष्णु को जन्म दिया, फिर ब्रह्मा को जन्म दिया और उसके पश्चात उन्होंने रुद्र को उत्पन्न किया। अब सृष्टि का वर्णन क्रमवार आप सुनिए। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हमें पितामह सृष्टि का वर्णन समझाइए और जैसे सृष्टि से संबंधित कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में बतलाइए। नारद बोले, सुनो पितामह सृष्टि का वर्णन समझाएं और सृष्टि से संबंधित लोगों के बारे में बतलाएं। ब्रह्मा बोले, नारद तुमको वह रहस्य बतलाता हूँ। शिव आज्ञा से सृष्टि रचना कैसे हो समझाता हूँ। हमको आशीष देकर भगवान शिव और माता भवानी अंतर्ध्यान हो गए और मैं ये सोचने लगा कि सृष्टि रचना का कार्य भोलेनाथ द्वारा मुझे दिया गया है, मैं उसे कैसे करूँगा। मुझको दे आदेश शिवा तत्क्षण अंतर ध्यान हुए। लगा सोचने ध्यान मग्न में कैसे रचना करूँगा मैं श्री हरि विष्णु जी के पास गया कि वही ज्ञान के भंडार हैं। जब विष्णु जी ने मुझे उपदेश दिया तब मेरी ज्ञान की ग्रंथि खुली। फिर श्री हरि विष्णु से लेकर ज्ञान सृष्टि रचना सोची। विष्णु ने उपदेश दिया तब मेरी ज्ञान ग्रंथि सुलझी। मैंने ले जल हाथ उछाला, ऊपर तो प्रगटा ब्रह्मांड। 24 तत्वों का समूह था, अंड रूप जड़ था ब्रह्मांड। मैंने अपने हाथ में जल को लेकर ऊपर की ओर उछाला तो ब्रह्मांड का प्राकट्य हो गया, जिसमें 24 तत्व थे और अंडे के रूप में ये ब्रह्मांड था। चेतनता लाने को उसमें मैं कठोर तप करता था। 12 वर्षों घोर तपस्या करने में मैं उद्धत था। तब श्री हरि प्रकट हुए और मुझसे खुश होकर बोले, हे ब्राह्मण तेरी क्या इच्छा है। तब श्री हरि प्रकट हुआ वो मुझसे खुश होकर बोले, क्या इच्छा है ब्राह्मण तेरी। शिव इच्छा से हरि बोले। ब्रह्मा बोले, भगवान शिव ने मुझे आपको सौंप दिया है। इसमें चेतन ताला दो जो अंड प्रभु ने प्रकट किया है। विष्णु जी आपको मुझे भगवान शिव ने सौंप दिया है, तो मैं आपकी आराधना करके आपसे निवेदन करता हूँ कि इस अंड में जो भगवान ने प्रकट किया है इसमें चेतनता ला दो। फिर श्री हरि विष्णु अपने अनंत रूपों के साथ उस अंड के अंदर चले गए
और जैसे ही विष्णु जी अंदर पहुँचे तो ये जगत चैतन्य हो गया। श्री हरि निज अनंत रूपों के संग अंडे में चले गए, उनके सारे रूप अंड में पहुँचे तो चैतन्य हुए। और इस तरह ये भगवान शिव ने ब्रह्मांड चेतन कर दिया और पाताल से सत्यलोक तक विस्तार कर दिया। और इस तरह ये चेतन ब्रह्मांड बनाया भोले ने, पाताली से सत्यलोक विस्तार बनाया भोले ने। व्यापित था ब्रह्मांड अखिल, केवल श्री हरि की माया थी, बस केवल कैलाश अलग था, महादेव की छाया थी। पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु की माया व्याप्त हो गई और केवल कैलाश ही अलग था जहाँ महादेव का निवास था। वहाँ सदा शिव रमते थे, निज ध्यान लगाया करते थे, प्रातः से सायं तक श्री हरि के गुण गाया करते थे। इसीलिए कैलाश और वैकुंठ दोनों अलग रहते हैं। जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब भी ये दोनों बने रहते हैं। इसीलिए कैलाश और वैकुंठ अलग रहते हैं। जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता तब भी ये रहते हैं। ये सृष्टि तमोगुणी है जिसकी मैंने रचना कर डाली, इसीलिए इसमें अविद्या पंचक भी इसके साथ ही रच गए। तमोगुणी सृष्टि की फिर रचना मैंने कर डाली थी, जिसे अविद्या पंचक कहते वो मैंने रच डाली थी। अस्थावर संज्ञक वट तब था, भोले ने उत्पन्न कराया, करते तो सब भोले ही हैं, माध्यम मुझको बनाया। फिर सबसे पहले उन्होंने अस्थावर संज्ञक वट यानी वृक्षों का निर्माण किया। उस अंड के भीतर सर्वप्रथम वृक्षों का निर्माण हुआ। फिर तिर्यक यानी पक्षियों का निर्माण हुआ। फिर तिर्यक श्रोता उपजाया, दुखों से जो भरा हुआ था। ऊर्ध्व सर्ग फिर उपजाया, जो केवल सुख से भरा हुआ था। उसके बाद फिर तिर्यक को उत्पन्न करने के बाद में ऊपर भगवान ने स्वर्ग स्थान की रचना की। यह रचना करके मैंने फिर शिव चिंतन आरंभ किया, तब जाकर अर्वाक स्रोत या रजोगुण प्रारंभ हुआ। जब मैंने भगवान शिव का चिंतन करना पुनः प्रारंभ किया तब मेरे अंदर रजोगुण उत्पन्न हुआ। 5 विकृत सृष्टि त्रय प्राकृत सर्गों को उत्पन्न किया। फिर मैंने 9 सर्गों की उपस्थिति की, 5 विकृत और 3 प्राकृत और 9वां कौमार्ग।
पांच विकृत सृष्टि त्रय प्राकृत सर्गों को उत्पन्न किया। नवा सर्ग कौमार सर्ग है ब्रह्मा ने जो प्रगट किया। सनत आदि जो चार पुत्र हैं वे मेरे समज्ञानी हैं। उनका मन शिव शंकर में है, शिव शंकर के ध्यानी है। फिर जो मेरे चार पुत्र सनत आदि पैदा हुए उनके अंदर मेरे बराबर ही ज्ञान है, क्योंकि वो भगवान शिव के ध्यान में हमेशा ही लगे रहते हैं। मैंने उनको आज्ञा दी कि अब तुम सृष्टि के कार्य का विस्तार करो। मैंने आज्ञा दी उनको तुम सृष्टि कार्य में लग जाओ, जिससे हो विस्तार सृष्टि का करो वही मिलकर चारों। उनका मन उसमें नहीं लगा तो मेरे अंदर क्रोध आ गया। तो श्री हरि विष्णु ने मुझे आकर समझाया। नहीं लगा जब उनका मन तो मुझ में क्रोध समाया था। तब आकर श्री हरि विष्णु ने फिर मुझको समझाया था। जाओ, जाकर भगवान शिव की शरण में चले जाओ, वे ही तुम्हारे सृष्टि विस्तार के कार्य में सहयोग करेंगे। जाओ जाकर शरण शंभु की, वो ही कष्ट निवारेंगे। जो भी है तेरे मन में वो भोलेनाथ संभालेंगे। मेरी घोर तपस्या से फिर तीन मूर्ति उत्पन्न हुई, जो पूर्णांक और सर्वेश्वर तथा दया सागर ही थी। शिव का रूप अर्धनारीश्वर के रूप में तत्क्षण प्रकट हो गया और मैं उनके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैंने भगवान भोले के इस स्वरूप को देखकर उन्हें प्रणाम किया। शिव का रूप अर्धनारीश्वर भी तत्क्षण ही प्रकट हुआ धन्य में दर्शन पाकर उठ साक्षात प्रणाम किया। मेरी विनती पर भगवान शिव ने रुद्रगणों की रचना की। फिर मैंने उनसे एक याचना की। मेरी विनती पर शिव ने फिर रुद्रगणों की रचना की। फिर मैंने कर बद्ध भाव रख उनसे एक याचना की। क्या याचना की? कि मुझे ऐसे पुरुष की रचना करनी है जो जन्मे भी और मरे भी, ऐसे संसार की जो माया और मोह में लिप्त हो। मुझे ऐसे प्राणियों की रचना करनी है। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, ऐसे प्राणी की रचना से तो प्राणी बहुत दुख को प्राप्त करेगा, और प्राणी को कोई दुख हो ये मैं कभी नहीं चाहता। मैं ऐसी रचना नहीं करूँगा जिससे प्राणी मोह माया में लिप्त होकर दुख को प्राप्त करे और जन्म मरण के चक्कर में फंसकर लगातार पिसता ही जाए। जन्म मरण में फंसे हुए प्राणी की रचना करना है। माया मोह लिप्त प्राणी की रचना अब आगे करना है। शिव बोले, ऐसी रचना से प्राणी दुख को पाएगा। प्राणी को दुख हो ये शिव को कभी नहीं भाएगा।
ऐसी रचना नहीं करूँगा जिससे प्राणी दुख पाए, जन्म मरण के चक्कर में हंस कर पिसता ही जाए। मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, मैं तो जगत का कल्याण ही कर सकता हूँ। पिता यदि पुत्र का दुख सोचे, ऐसा अपराध मैं नहीं कर सकता। इसीलिए यदि आपके मन में ये लालसा है तो ऐसी रचना आप खुद करो, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ करो। लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम माया में नहीं फंसोगे, ऐसा वरदान मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, कल्याण प्रदान करूँगा मैं। पिता पुत्र का दुख सुन के भला ऐसा अपराध करूँगा मैं। इस प्रकार के जीवों की रचना ब्रह्मा खुद आप करो, मेरे से ना हो पाएगा, मुझको तो तुम माफ करो। मैं तप से प्रसन्न हो तेरे, इतना ही कर सकता हूँ। तुम माया में नहीं फंसोगे, ऐसा वर मैं दे सकता हूँ। और इस प्रकार अध्याय 15 का समापन होता है। रुद्र संहिता के अध्याय 16 में आप सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में सुनेंगे। यानी कल आप सुनेंगे कि किस किस चीज़ का निर्माण किस क्रम में भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को माध्यम बनाकर कराया। जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि कुछ ही दिनों में श्रावण मास शुरू होने वाला है, जो एक पवित्र माह होता है भगवान शिव की आराधना का। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्व निर्धारण से ही निःशुल्क रुद्राभिषेक ज्योतिर्लिंग शिव मठ पर हो पाएगा। इसीलिए इस बार हमने काफ़ी समय पहले से ही इस बात की घोषणा करना प्रारंभ कर दिया है कि आप सब लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन भर दें, ताकि पूरे श्रावण मास में किसी भी दिन उपलब्धता के आधार पर आपको आमंत्रित करके रुद्राभिषेक का कार्य ज्योतिर्लिंग शिव मठ पर कराया जा सके। यदि आप फ़ोन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं 9794810005 यानी 0005, तो ऐसी अवस्था में भी आपको निश्चित रूप से एक डेट दी जा सकती है। जो पिछली बार लोग बच गए थे रुद्राभिषेक, जिनका संभव नहीं हो पाया था ज़्यादा भीड़ के कारण, उनसे निवेदन है कि वे इस बार प्राथमिकता के आधार पर भरें, ताकि उनका नाम इस बार लिस्ट में जरूर आ जाए। हर हर महादेव। कल प्रातःकाल पुनः आपको ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव पुराण सुनाया जाएगा, जिसमें अध्याय 16 सृष्टि की उत्पत्ति का विवरण होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ।